नासिरुद्दीन इमामोव ने फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन इजराइल आडिसानिया को सेकंड राउंड में एक ब्यूटीफुल ओवरहैंड राइट से पहले ड्रॉप किया, एक अपर कट से फॉलो अप किया और फिर ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश कर दिया। मार्क गॉडार्ड के हिसाब से उन्होंने बहुत देख लिया था एंड ही स्टॉप द फाइट। इनिशियली जब मैं फाइट देख रहा था मेरे को लगा था शायद थोड़ा अर्ली स्टॉपेज था, बट जब मैंने वापस जाके फाइट देखी है, जिस तरीके से इजी ने अपने इनिशियल शॉट को रिएक्ट किया है उसकी, इट सीम्स लाइक इट वाज द राइट स्टॉपेज, स्पेशली फॉलो अप शॉट्स के बाद, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट थे इमामोव के फॉलो अप शॉट्स। एंड आई थिंक दिस वॉज द राइट कॉल बाय द रेफरी। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़े स्टार हैं जी, वो फॉर्मर चैम्पियन, 2 टाइम चैम्पियन, द ओनली गाय टू डिफीट परेरा। बट अब उनकी ये थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस हो चुका है। स्ट्रिकलैंड से एक डिसीजन हारे, ड्रिकस से सबमिट हो गए और अब नॉकआउट हो गए हैं। मेरे हिसाब से आई एम श्योर बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन है कि उनको रिटायर करना चाहिए कि आगे जाके और लड़ना चाहिए। एंड यहाँ पे 2 तरीके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आडिसानिया इस फाइट के बाद रिटायर करते हैं, तभी मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, जैसे कि आप सबने देखा है चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये एक फ़ाइट बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर वो फाइट ये जीतते, ही वुड हैव बीन मे बी 1 or 2 विन्स अवे फ्रॉम अ टाइटल शॉट। बट अब तो टाइटल का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू गेट बैक टू अ टाइटल शॉट कंसिडरिंग द अदर फाइटर्स इन द टॉप 5, है ना। बट दो तरीके से देख सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से इजी अगर आज रिटायर होता है तो उसकी जो लेगेसी है बहुत ज़्यादा क्लियर है। ही इज़ अ 2 टाइम मिडिल वेट चैम्पियन, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मिडिल वेट्स, मे बी द सेकंड बेस्ट मिडिल वेट आफ्टर एंडरसन सिल्वा, एंड 100% एक हॉल ऑफ फेमर है ये। ऑन द अदर हैंड मेरे हिसाब से अगर आप टेक्निकली इस फाइट को देखो, मेरे हिसाब से ही लुक्ड रियली गुड इन द फर्स्ट राउंड, इवन दो जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में भी देखा था, बॉक्सिंग रेंज में इमामोव, हमें पता था वैसे भी बॉक्सिंग रेंज में इमामोव के हैंड ज़्यादा फास्टर थे, ही हैज़ द बेटर बॉक्सिंग। बट किकिंग रेंज पे पूरे टाइम रख पा रहा था इजी फर्स्ट राउंड में। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक पाओलो कोस्टा की तरह, जैसे इजी लगा था इनिशियली। अच्छी लेग किक्स मार रहा था, अच्छे स्टैंड स्विचेस कर रहा था, एंड ही वॉज एबल टू कीप द डिस्टेंस वेल। बट जैसी बॉक्सिंग रेंज में आया, हिज रिएक्शंस वर अ लिटिल स्लो। और इवन फर्स्ट जो राउंड में उसको अपर कट लगा, अगर आप देखोगे, ये आप मैं फोटो शेयर करता हूँ आपके साथ, जहाँ पे फर्स्ट राउंड में उसको अपर कट लगा, उसके हाथ पूरे स्ट्रेच्ड आउट थे बाहर, ठीक है, विच इज़ वेरी वियर्ड टू सी, बिकॉज लॉन्ग गार्ड यूज़ करना होता आता है, हम सबको पता है, इजी को आता है, बट वो अपना शोल्डर कवर नहीं कर रहा था, तो स्ट्रेट शॉट से तो बिल्कुल नहीं बच रहा था। प्लस लॉन्ग गार्ड में यही इशू रहता है कि नीचे से शॉट आ सकता है, एंड काफ़ी देर तक क्योंकि लॉन्ग गार्ड यूज़ कर रहा था इजी, इमामोव फिगर दैट आउट और उसने ब्लिट्स करके हाथ से अंदर घुस के एक बढ़िया अपर कट मारा, जिसको इजी ने किसी तरह खा लिया, रिकवर भी कर लिया एंड टेक डाउन अटेम्प्ट भी रोक दिया था। बट इन द सेकेंड राउंड इफ़ यू सी, उसके जो स्टैंड स्विचेस जो कर रहा है वो, उसके बीच में जब उसको आईपोक हुआ, आईपोक के बाद इमीडिएटली उसने एक बॉडी किक थ्रो की और फिर वो अपने स्टैंड स्विचेस कर रहा है, जिसके बीच में इमामोव को ये ओपनिंग मिल गई, जहाँ पे उसने उसका राइट हैंड ऑलमोस्ट लाइक जैब हैंड जो है अपना अपना राइट हैंड, उसने उससे आगे वाले हैंड को ड्रॉप किया, ऑलमोस्ट ड्रॉप किया, लाइक टुपुरिया ने किया था अगेंस्ट हॉलोवे, एंड उसके ऊपर एक अपना ओवरहैंड बहुत स्पीड के साथ थ्रो किया, विच सेम पोजीशन में आप देखोगे फर्स्ट राउंड में जहाँ पे अपर कट पड़ा है इजी को ऐसे हाथ करके बाहर निकाल के, सेम पोजीशन इन दिस मोमेंट। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ जो अगर हमें देखना है कि इजी को क्या ठीक करनी है इफ़ ही वांट्स टू कम बैक, मेरे हिसाब से वो होगा उसको बॉक्सिंग डिफेंस। मेरे हिसाब से इजी जब भी बॉक्सिंग रेंज में फंसता है, वी सी अ लॉट ऑफ इश्यूज। वो ज़्यादातर हुक्स मारने की कोशिश करता है, और वो अपना लॉन्ग गार्ड में भी उसने इस फाइट में दूसरी बार किया है, एंड ही हैड टू पे फॉर इट। पहली बार उसने किया, बच गया फिर भी, इवन दो अपरकट लैंड हुआ था, आई डोंट नो उसकी चिन ने बचा लिया उसको, पर उसका जो लॉन्ग गार्ड था उसका चिन भी नहीं कवर कर रहा है। लॉन्ग गार्ड का होल पॉइंट है कि आपका चिन कवर करे। अब ऑब्वियसली मैं इजी जितना अच्छा स्ट्राइकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट क्लियरली जब ये क्लोज रेंज में बात आती है, इजी को हमने देखा है हैविंग प्रॉब्लम विद बॉक्सिंग। तो अगर इजी को सच्ची में वापस आना है, मेरे हिसाब से उसको एट द वेरी लीस्ट अपनी बॉक्सिंग पे बहुत ज़्यादा, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, एंड बैकवर्ड मूवमेंट बॉक्सिंग पे भी काम करना होगा, क्योंकि वो मूविंग बैक वो अच्छे स्ट्रेट पंचेस थ्रो कर लेता है, पर वो मूविंग बैक अच्छे हुक्स, टाइमिंग कभी कभी उसकी ऑफ रहती है, एंड उसकी वजह से उसका डिफेंस भी वैसे लूज रहता है पीछे जाते हुए, क्योंकि ही सो यूज टू लीनिंग बैक अगेंस्ट शॉर्टर गाइज। और इमामोव वॉज मच bigger than the other guys that he's faced, unlike Pereira. Pereira is an example, but उससे पहले जो मिडिल वेट में थे सारे इतने इसके जितने लंबे नहीं थे इजी के, एंड इमामोव was faster and stronger, and काफ़ी अच्छी फिनिश थी मेरे हिसाब से।
अगर आप मुझसे पूछो, आई डोंट थिंक लाइक इजी नीड्स टू रिटायर, बट 100% लाइक इफ़ ही रिटायर्स आई वॉन्ट बी अपसेट. मेरे को नहीं लगता इजी रिटायर करने वाला है. उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है जहाँ पे उसने बोला है सी यू सून. काफ़ी अच्छे क्लासी तरीके से लॉस लिया है. मेरे हिसाब से देर आर अ फ्यू फाइट्स लेफ्ट फॉर हिम, बट जैसा कि मैंने कहा, अगर वो वापस आना चाहता है एट द वेरी लीस्ट, अगर वो थोड़े फन मैचअप्स के लिए भी आ रहा है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स ही हैव टू वर्क ऑन बॉक्सिंग पे, क्योंकि उसकी चिन 100% अब डिमिनिश हो रही है. आप परेरा के साथ 2 बार लड़ोगे तो आपकी चिन डिमिनिश होएगी होएगी, चाहे आप जीतो चाहे आप हारो. 1-2 शॉट्स पड़ेंगे परेरा से, वो भी बहुत है. प्लस इतने ग्रूलिंग कैंप्स इतने साल से ट्रेन कर रहे हैं, तो आई थिंक इफ़ ही हैज़ टू कम बैक, ही हैज़ टू रियली वर्क ऑन हिज डिफेंस. आई एम श्योर वो अपने ग्राउंड गेम पे भी काम कर रहा है, बट अगर आपका ब्रेड एंड बटर स्ट्राइकिंग है और इसमें भी आपको इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इतने साल से लड़ रहा है इजी, अब उसको काफ़ी फिगर आउट भी कर लिया है लोगों ने टेप देख के. सो ही विल हैव टू मेक दैट चेंज एंड मे बी ही हैज़ अ चांस टू डू इट. एट द एंड ऑफ द डे एथलीट्स हैं, इन्होंने हमें इतना एंटरटेन किया है. अगर उसको और लड़ना है तो एज अ फैन आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट. बट वही, जैसे कि मैंने कहा, इफ़ ही रिटायर्स टुडे आई थिंक ही इज स्टिल गोइंग टू बी अ लेजेंड. बट आई थिंक वी विल सी इजी सून. मेरा बस ये होप है कि ही वर्क्स ऑन हिज skills, gets a little better, improves, and then maybe we see a fun matchup again. तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छा कार्ड था, ठीक कार्ड था. इतने एक्साइटिंग फिनिशेस नहीं देखने को मिली हमें. सो आई प्रॉब्ली, अगर मैं रेटिंग दूंगा इस कार्ड को, आई प्रॉब्ली रेट इट लाइक 7.5 और समथिंग. आप लोग मुझे बताओ आपने इस कार्ड को कैसे रेट किया, एंड मुझे बताओ what you think about this question कि should Adesanya retire or should we see him compete again maybe once or twice, या फिर आपको लगता है ये टोनी की तरह हो जाएगा जहाँ पे ही माइट गो ऑन अ वेरी बिग लूजिंग स्ट्रीक. लेट मी नो इन द कमेंट्स. ऑलराइट, आई सी यू गाइस.